हेलो एवरीवन। कल है देवशयनी एकादशी। जानिए महत्व, पूजा विधि और उसकी कथा को। उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के शयन में जाने की कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार 4 महीनों तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक करिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है। इसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, जिसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और तुरी एकादशी भी कहते हैं। इस बार एकादशी का व्रत 17 जुलाई बुधवार को रखा जाएगा और इसी दिन से चातुर्मास भी शुरू हो जाएगा। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई की रात को 8:33 से शुरू होगा और इसका समापन होगा 17 जुलाई को रात 9:02 पर। उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के शयन में जाने की कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार 4 महीनों तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। यह 4 महीने चातुर्मास कहलाते हैं, जिनमें विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इन 4 महीनों में भगवान शिव संभालते हैं कार्यभार। सृष्टि के संचालक और पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु हैं। ऐसे में देवशयनी एकादशी के बाद भगवान पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को भगवान का भी शयनकाल कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के शयनकाल में जाने के बाद सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। इसलिए चातुर्मास के 4 महीनों में विशेष रूप से शिव जी की उपासना फलदायी होती है। अब जानते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत से विशेष रूप से शनि ग्रह के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब जान लेते हैं पूजा की विधि, स्नान और संकल्प। व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। मंदिर की सजावट। घर के मंदिर को स्वच्छ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं और सुंदर फूलों से सजाएं। पूजा सामग्री के लिए पूजा के लिए चंदन, तुलसी पत्र, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, फल और पीले फलों का उपयोग करें। पूजा का विधान होता है भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, धूप, दीप, चंदन, पुष्प आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत और फल नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्त्रोत का पाठ करें। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से इंसान को मोक्ष मिलता है, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव होता है, व्यक्ति समस्त सुखों को प्राप्त कर बैकुंठ धाम में स्थान पाता है। आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मंधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। इसके कारण प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा ने राजा से इस परेशानी से राहत पाने की गुहार लगाई। राजा मंधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। घूमते घूमते वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी इस समस्या के लिए कोई उपाय बताएं। अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। राजा मंधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप कोई और दूसरा उपाय बताएं।
ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये थी देवशयनी एकादशी से जुड़ी जानकारी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।